नमस्कार साथियों, शिक्षा दीक्षा के आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम आज एक स्टूडेंट्स के साथ आपके बीच में हैं और यह विद्यार्थी बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस से नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी दिल्ली का छात्र है और आईआईटी और डॉक्टर बनने का जो सपना बच्चों का होता है, हमारे यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग दो सबसे मेन प्रोफेशन जो +2 के बाद बच्चे अपनाते हैं, उनमें आज हम आईआईटी पर बात करेंगे। बड़ौत जैसे एक कस्बे से निकलकर आईआईटी को कैसे पास करें, उस दौरान आने वाली एंजाइटी, डिफ़िकल्टीज़ और माइंड में जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उनसे कैसे पार पाएं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ तेजस जिंदल हमारे स्टूडियो आए। तेजस बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ +2 करके बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, उसमें कैसे अपने आप को बिना किसी टेंशन के, हेजिटेशन के, प्रॉब्लम के हम उस तैयारी को कर पाएँ। तो आपके जो अनुभव है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, यानी जब आपने तैयारी की, प्रिपरेशन की, कोचिंग की, तो वो कैसे की, तो आप बताइए कि आप जिस संस्था में आप पढ़ते हैं वहाँ आपका एडमिशन कैसे हुआ, किस साल में हुआ, कौन सी आपकी रैंक आई? जी नमस्कार जी, मैं तेजस जिंदल हूँ। मैंने अपनी 12वीं 2023 में पूरी करी थी। तो 2023 में फिर उसके बाद क्या होता है, 10th आपने बड़ौत से किया था। उसमें क्या स्कोर रहा आपका? मेरी 10वीं में 92% मार्क्स थे। अच्छा, तो अच्छा स्कोर था। हाँ, बड़ौत में ही था। तो फिर मैं चला गया 11th-12th में दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली कोटा मिल जाता है। अच्छा, हाँ, आपको हाउस स्टेट कोटा मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे जिस कॉलेज में मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक तो है, उसमें 80% रिजर्वेशन होता है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ +2 में आपका कितना स्कोर आया? वहाँ पे +2 में आया मेरा 89%। अच्छा, हाँ। उसके बाद आपने प्रिपरेशन शुरू किया आईआईटी जेईई प्रिपरेशन मेंस और एडवांस के लिए? प्रिपरेशन तो काफी पहले से था, मतलब मेरा अच्छा, प्रिपरेशन मैंने लगभग 8वीं से ही शुरू कर दिया था। कक्षा 8 से? हाँ, मतलब मुझे पता नहीं था इतना, तो मेरे पापा ने कहा तू कर शुरू। यानी 8th में आपको आपके फादर ने गाइड किया? हाँ, और आपने वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दी? हाँ। मुझे ये 8th में मेरे दिमाग में मुझे तो पता नहीं था क्या जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में जाने का कहीं मन है, जी, तो वो यानी 8th 9th से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे। हाँ, दरअसल बात के 8th 9th पे आप पे कुछ बर्डन नहीं होता आप पे। अच्छा, आपके पास टाइम है, तो आप उस दौरान आराम से तैयारी शुरू कर सकते हैं। 8th 9th का सिलेबस तो कुछ भी नहीं है। जब आप आगे आने वाले टाइम में फेस करोगे, तो 8th 9th से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो आपको आने वाले प्रेशर का थोड़ा अनुभूति हो जाती है कि आगे आपका प्रेशर होगा कैसा। तो उसकी एक फाउंडेशन तैयार हो जाती है। हाँ, 8th और 9th में ही यदि हम शुरू करते हैं तो। जी। कट करूंगा। इसमें जैसे अभी उन्होंने बताया ना, आचार्य ने मुझे किया, तो यहाँ वो जो आपने पहला बोला ना, वो क्वेश्चन कर लिया आपके पास क्या कर। अच्छा, इसी में हो जाएगा, वो आप पढ़ा। अच्छा, अच्छा, उनका परिचय नहीं दे देगी। हाँ, अब आप ये अगला सवाल ये करिए, आपके फादर क्या कर। ठीक। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे फादर अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्कूल है क्षेत्र में, ग्रोवल गर्ल्स स्कूल, उसके मेरे पापा प्रधानाचार्य है और वो एक फिजिक्स के टीचर है, साथ में एक फिजिक्स के टीचर है। तो मुझे मतलब शुरुआत से ही उन्होंने फिजिक्स में एक रुचि बनाई रखी है। तो उस रुचि आई, मेरी इंटरेस्ट आया 8th 9th में, इंटरेस्ट आया, फिर ऐसे ही मैथ्स में आया, केमिस्ट्री में आया, धीरे धीरे इंटरेस्ट आता चला गया ऐसे सब चीज़ों में, फिर मज़ा आने लगा मुझे पढ़ने में। अच्छा, जी। यानी आपको घर से ही इतना सपोर्ट मिला, इतनी मोटिवेशन मिली कि आपको वो बर्डन ना लग के आपका शौक बन गया पढ़ना। जैसे मेरे चाचा, मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर है। अच्छा, और मेरे चाचा है अमित चौहान जी। जी, वो भी स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर? गेटवे में है। अच्छा, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मुझे घर में ही सब कुछ मिल गया, तो मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया। तो जब हम तैयारी करते हैं आईआईटी मेंस और एडवांस की, जी, तो मुख्य समस्याएं आपको क्या लगती है, वो क्या समस्याएं हैं? जी देखिए, मुख्य समस्या ये है, आपका पहली बात तो आता है आपका सिलेबस का फर्क। आपके 10वीं में टोटल चैप्टर होते हैं 15, सारे मिला मिलू के 15-20 होते होंगे। ठीक है। अब जब आप जेईई एडवांस या नीट का जो भी पेपर देने जाएंगे, उसमें आपके एक साथ 100 चैप्टर के सवाल पूछेंगे। 100 चैप्टर हो जाते हैं वहां जाकर? आपके एक साथ 100 चैप्टर हो जाते हैं। आपका आता है सिलेबस का फर्क। ठीक।
मतलब सिलेबस यहाँ मतलब जमीन से उठ के इस लेवल पे आ जाता है। तो अच्छा। उस चक्कर में आप बच्चे घबरा बहुत जाते हैं। अब वो घबराहट लोगों से बहुत हैंडल नहीं होती। अब फिर आता है सोचने का। अब क्या होता है 9-10 से तो रटने से काम चल जाता है अच्छा, काफी, मतलब तो काफी वहां जब हम तैयारी करते हैं वहां रटाफिकेशन नहीं चलता, रट्टाफिकेशन नहीं चलता। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हाँ। हैं माइंड में और हाँ, हाँ। उनको पीसफुली समझना होता है। हम्म, तो ये जब आप पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या आई आपको जो आपने उसको रिमूव कर दिया और फिर दोबारा से आप तैयारी में लग गए, बीच में मन हट गया पढ़ने से, मन नहीं कर रहा है? जी देखिए, वो अपने अंदर आपको ना शुरुआत से एक मोटिवेशन बना के रखना पड़ता है कि अगर बीच में मैं कहीं अपने ट्रैक से हटूं तो उसमें मोटिवेशन को ध्यान करूं, मैं फिर से अपने ट्रैक पे आ जाऊं। जैसे मेरा ये था यार, या तो अभी मेहनत कर ले, आगे जाके मेहनत कर ले, मतलब अभी अपना एडमिशन बेस्ट जगह करा ले जहाँ हो सकता है। यानी जीवन में बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा, हाँ, ये तो आपको बात है। मेहनत करनी ही पड़ेगी, जी। मेहनत ही मूल मंत्र है। जी, चाहे आप कितने ही होशियार हो, पर आपकी होशियारी चली जाएगी अगर आपने मेहनत नहीं करी। हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। जी। चलिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात स्टूडेंट्स के लिए बताई कि बीच में यदि आपको इंस्पिरेशन नहीं रहता तो दोबारा से आपको उसको क्रिएट करना होता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। जी। ये जो आपके बीच में कोई समस्या आ जाती है, कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ, जी। ब्रेक लेता हूँ, जी। रिफ्रेश करता हूँ, तो हाउ डू यू गेट रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? जी जी, जैसे अपनी फैमिली से बातें कर लिए, दोस्तों से बातें कर लिए। अब मैं अगर फोन भी चलाता तो मुझे पता है कितनी देर फोन चलाने कितना मेरे लिए बेनिफिशियल ये है, पॉइंट कितना नहीं बहुत है। ही महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं कि फोन कितनी देर चलाना है ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फोन लिया और 2 घंटे उसी में आपने जी। निकाल दिए। तो ये आपने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, माइक्रो बात यहाँ रखी कि आप फोन यदि लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइम आपको जी। फोन चलाएंगे, जी। जिससे आपकी स्टडीज इम्पैक्ट ना हो, जी। उस पर कोई निगेटिव प्रभाव ना आए। जी। अच्छा, जो कोचिंग सेंटर्स है, जैसे कोटा को कोचिंग हब कहा जाता है जी। मेडिकल और इनके लिए, आईआईटी के लिए, तो वहाँ से जब अखबारों में खबरें आती है बड़ी दुखद घटनाएं कि बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एंजाइटी लेवल इतना आ गया कि उन्होंने सुसाइड के लिए अटेम्प्ट कर लिया और कुछ बच्चे सुसाइड कर भी लेते हैं। जी। तो आपको कभी ऐसे थॉट आए कि मेरी यदि सक्सेस नहीं मिली, मुझे मनचाही, तो मैं सुसाइड कर लूं? नहीं जी, ऐसा नहीं आया कभी। कभी नहीं हुआ? क्योंकि कभी फैमिली वगैरह के ऊपर से प्रेशर कुछ था नहीं। पापा कहते जो कर, अपना बेस्ट कर, रिजल्ट भगवान देख लेगा, तूने मेहनत करी, रिजल्ट आएगा। ठीक, यानी अपना काम मेहनत करना है। हाँ। और फल उसका ईश्वर देगा। हाँ। कर्म करिए और फल की इच्छा हाँ, ना मत करिए, वो ईश्वर आपका तय करेगा। किस क्लास में आपको लगा कि मैं अब तैयारी कर रहा हूं और मैं इसको अचीव कर लूंगा, 11 में या 12 में? जी जी, मैं इसका थोड़ा मेरा अलग आंसर है। जी। दरअसल मैंने आपको बताया ना 8th से शुरुआत करी। ठीक है। तो 8th में हमारे पापा ने हमारा 20 बच्चों का बैच बनाया। अच्छा। उस 20 बच्चों के बैच है, उन्होंने एलन कोटा का मटेरियल मंगाया पढ़ाने का। अच्छा। हाँ हाँ। तो उस टाइम मुझे न्यूमेरिकल्स के बारे में पता नहीं था होते क्या है, मुझे हवा भी नहीं थी। मतलब ठीक मैं है। वही नॉर्मल स्कूल का बच्चा था, स्कूल जाता था, क्लास में टॉप कर दिया, मैं खुश हो जाता था अच्छा। कि क्लास टॉप हो गया, ये मैं बहुत अच्छा हूँ, होशियार हूँ जी। पर जैसे जैसे उन्होंने सामान मंगाया, मटेरियल मंगाया, तो उसमें मैंने पहली बार न्यूमेरिकल्स देखे, क्वेश्चंस देखे होते क्या है। तो जब क्वेश्चंस नहीं हुए, अपने आप से क्वेश्चन नहीं हुए, फिर बड़ा दुख हुआ, यार मैं तो टॉपर हूँ, क्वेश्चंस नहीं हुए। फिर ऐसे ऐसे मुझे फील आया कि नहीं बेटे, तू जो देख रहा है वो अपने आप को 10 बच्चों में कंपेयर कर रहा है। तेरा कंपटीशन है पूरे इंडिया में। ठीक। मतलब स्कूल टॉपर तो बहुत होते हैं, इंडिया में 1 लाख स्कूल होंगे कम से कम। अब हर स्कूल में से 1 लाख टॉपर होंगे, सिलेक्शन तो 10,000 का ही होना है। मतलब स्कूल टॉपर्स भी खाली एग्जाम दे तो उनका भी नहीं होगा। तो ये बात मुझे पहले ही मेरे माइंड में बिठा दी गई थी कि जो तुझे करना है मेहनत की, क्लास में पढ़नी, तुझे सिलेबस पढ़ना है। ठीक है। जी जी। तो मुझे 8वीं क्लास में जैसे पढ़ाया तो मेरा सोचने का दायरा बढ़ा थोड़ा। अब ये सोचने का दायरा बढ़ते बढ़ते तो हमें पता ही नहीं चला, हम 8वीं क्लास में 11वीं के क्वेश्चंस कब पढ़ने लगे। 8th में? हाँ हाँ, 8th क्लास में पता ही नहीं चला कब पढ़ने लगे, कब करने लगे। और सारे बच्चे, तो ये नहीं खाली मैं। आपने ये बीटेक में कंप्यूटर साइंस लिया, CS। जी जी। यही ब्रांच आपने क्यों चुनी, जबकि वहाँ IT भी है, मैकेनिकल भी है, EC भी है, सिविल भी है? कंप्यूटर साइंस में क्या है, अभी आजकल के सबसे ज्यादा बूम है।
यानी सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स वगैरह जो कंपनीज वगैरह डिमांड करती है, सबसे ज़्यादा अभी हाइक पे है कंप्यूटर साइंस की ब्रांच, CS ब्रांच। CSC। तो इसमें कहाँ से, जिस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जी जी। वहाँ पहला पैकेज कितने से मिनिमम यानी एवरेज स्टार्ट हो जाता है बीटेक करने के बाद? जी जी, देखिए एवरेज स्टार्ट तो मेनली सबका प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट सबकी लग जाती है। स्टार्ट तो होता है जैसे 10 से स्टार्ट हो गया और एवरेज होता है 20 का, यानी मिनिमम 10 मान के चले हम। हाँ। यदि कोई IIT क्रैक करके बीटेक कर लेता है तो 10 लाख का पैकेज उसको मिल जाएगा यदि वो अच्छे से पास कर। अगर वो ढंग से मतलब कॉलेज में ढंग से ध्यान दे रहे तो मिनिमम 10 का तो मिल जाता है। ठीक है। अब जो ये CS के अलावा अन्य आपके चांसेस रहेंगे, बीटेक के बाद आप MTech करेंगे, जरूरी है करना? अभी तो मेरा ऐसा कुछ मन नहीं है, पर आने वाले टाइम पर क्या कह सकते हैं। अच्छा, अपना खुद का कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं आप? अभी तो ऐसा कोई माइंड में? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं नहीं। अब इस तैयारी पर हम फिर लौट कर आते हैं। जी जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जी इन तीनों में सबसे ज्यादा किस पर ज्यादा ध्यान दें हम? जी, मैं बताता हूँ। मुझे पर्सनली मुझे तीनों ही अच्छे लगते थे, पर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। असल में क्या है, मैथ होती है बहुत मुश्किल। अब जेईई एडवांस का पेपर आता है मान लो मैथ का, तो 120 नंबर का आता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, उसकी सारी किताबें लगा ली, तब भी मैं कह नहीं सकता आपके 20 नंबर भी आ जाए। तो यानी सबसे ज्यादा फोकस हम करें मैथमेटिक्स पर। एक कारण और है, आपकी जितनी अच्छी मैथ्स होती है फिजिक्स में आपको उतनी ज्यादा मदद मिलती है। वो हेल्प करेगी उसमें आपको। फिजिक्स, हाँ फिजिक्स कुछ नहीं है, जस्ट दो लाइनें फिजिक्स की होती है, बाकी 10 लाइनें मैथ्स की होती है। तो जितना अच्छा आपका मैथ स्ट्रांग होता है आपकी फिजिक्स में उतनी हेल्प मिलती है। केमिस्ट्री तो डायरेक्टली सब कर ही लेते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये मैथमेटिक्स की आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम तैयारी करें, हाँ। और बाकी जो हेल्प हो जाएगी फिजिक्स में वो मैथ से ही हो जाएगी। फिजिक्स में काफी हेल्प हो जाती है मैथ्स की। अच्छा, जैसे मैंने भी ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स देखे हैं, जैसे मेरे पापा खुद है, तो सबका मैथ बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा। जैसे मैंने अपने कोचिंग में भी देखे कुछ, उन सबका मैथ बहुत स्ट्रांग था। अच्छा, रैंक आपकी कौन सी रैंक आई पहले बताइए आप हमें, IIT जेईई मेंस की? जी, मैंने जब 2023 में अपना जेईई मेंस दिया, हाँ, तब मेरी रैंक आई 10,972। ये ऑल इंडिया रैंक है? ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, और एडवांस में कितनी आई? एडवांस में 4,936। अच्छा, अभी भी आप सोच रहे हैं कि दोबारा से जी, आप तैयारी करें? मैं फिर अपने पुराने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मुझे फिर से मन था एक बार देने का। अच्छा, हमारे यहाँ जो बच्चे अपने लोकल में पढ़ते हैं, क्या उन्हें लैंग्वेज का भी कोई इश्यू आता है? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कहीं ना कहीं फोबिया बन जाता है। हम सब यहाँ हिंदी मीडियम के या हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जी। तो हम ऐसा अपने मन में क्या करें जिससे हमारा ये डर निकल जाए कि लैंग्वेज का फोबिया हमारे ऊपर हावी ना हो? जी, लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको हिंदी में पेपर अटेंड करना तो हिंदी का भी ऑप्शन रहता है। अच्छा, पर जैसे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, जैसे सीबीएसई के स्कूल में अगर कोई पढ़ तो रहा है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं ऐसे है? नहीं है बैरियर। ठीक है, ऐसा कुछ खास बैरियर। तो ये जो आप यहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं, अभी जो तैयारी में लगे हुए होंगे 10th के, 11th के या 12th पास करने के लगेंगे ही, तो उनके लिए आपका अपनी तरफ से क्या मैसेज रहेगा जिससे वो अपना अचीवमेंट भी कर ले और उन्हें ज्यादा एंजाइटी या टेंशन भी ना हो? देखिए, मेरा तो एक ही मंत्र था, रोज का काम रोज करना है। पेंडिंग नहीं छोड़ना। पेंडिंग नहीं छोड़ना। एक दिन छोड़ा फिर आदत लग जाती है, 2 दिन छोड़ते, ऐसे करते करते सबका सिलेबस जोश से तो सब शुरुआत करते हैं। 11th में आते सब सोचते हैं IIT तो पक्का है, अच्छे से तैयारी करूंगा। वो जोश 1 महीने का होता ज्यादातर का। अच्छा, 1 महीने के बाद सब ढीले पड़ जाते हैं, नहीं हो पाता। यानी जो काम है उसकी पेंडेंसी ना करे, छोड़े ना। हाँ। रोज का काम रोज करे, रोज करे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। Consistency- बात बहुत छोटी है लेकिन इसके मायने बहुत है। इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है कि रोज का काम रोज करना। अब आपको 2 साल तक ये चीजें, रोज का काम रोज करना है, और रेगुलरिटी उसमें बनाकर रेगुलरिटी रखनी, बना के। कंटिन्यूटी उसमें रहे। चलिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई जी। और निश्चित रूप से आपकी इन बातों से, आपके इन सुझाव से, इनसे जो IIT के बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उन्हें लगेगा कि हम भी कर सकते हैं और क्यों ना हम कर पाएं, ऐसी कोई सिचुएशन हमारे बीच में नहीं है। स्टॉप कर दीजिए एक बार। तेजस जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी सारी बातें इतने कम समय में रखी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि यदि फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पर उससे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। 80% पोर्शन
मैथमेटिक्स का ही फिजिक्स में होता है। और इसके अलावा आपने रेगुलरिटी की बात बताई कि रोज का काम रोज करें, आप उसको पेंडिंग ना करें। कहीं ना कहीं ये चीजें दबाव बनता है। और आत्मनियंत्रण की आप एक ने मोबाइल की बात आपने जो बहुत अच्छी बताई कि आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल कितनी देर आपको चलाना है, उसकी टाइमिंग आपके माइंड में फ्रेम में फिट होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष कि आप आगे चलकर अपने पेरेंट्स का, बड़ौत का और पूरे भारत का नाम रोशन करें जी। हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। तो साथियों, भास्कर समाचार आज फिर आपके बीच ये एक अलग जगाने आया है कि कुछ भी काम असंभव नहीं होता और सब कुछ छोटे से लेकर बड़े बनने तक की एक छोटी घटना होती है। बस आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, आप में अनुशासन होना चाहिए, आपके आदर्श होने चाहिए, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान आपको यदि होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और पेरेंट्स के लिए विशेष रूप से, पेरेंट्स बात करें अपने बच्चों से, उनसे दूर ना जाएं, उनकी समस्याओं को समझे। और यदि उनकी समस्याएं समझेंगे तो वो बच्चे उनका, परिवार का, अपने गुरुओं का, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम की आज हम समाप्ति करते हैं। सबको नमस्कार।